Good noon, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds, Meenu. Let us continue with our higher education last lecture. आज लास्ट लेक्चर है यूनिट 10. ठीक है, हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में. प्रोफेशनल एजुकेशन क्यों जरूरी है, रीजंस क्या हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, एंड टेक्निकल एजुकेशन. तो स्टार्ट करते हैं. प्रोफेशनल एजुकेशन मीन्स प्रोफेशनल कोर्सेज नॉट ओनली बेस्ड इन management and industry but also are available in special skills like teaching, writing, painting, editing etc. कुछ भी हो सकता है. तो देखिए, प्रोफेशनल एजुकेशन, पहले आप ये समझिए कि प्रोफेशन क्या है. प्रोफेशन जैसे मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग, पढ़ाना. ठीक है, प्रोफेशनल हो जाता है जब आप उसमें और ज्यादा क्या हो जाते हो, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो. एंड प्रोफेशनलिज्म तब यूज होता है कहीं पर भी, प्रोफेशनलिज्म, जब आप पूरे एथिक्स के साथ उस चीज को करते हो. जब आपका जो रोल है टीचर का, एज अ टीचर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं. दैट मीन्स आप अपना 100% दें अपनी टीचिंग को. आप ऐसा ना हो कि काम से जी चुराएं, आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपने काम को ना करें. जब आप अपने फुल डेडिकेशन के साथ, फुल इंटरेस्ट के साथ, फुल फोकस के साथ अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, अपने प्रोफेशन पे पूरा फोकस करके चीजों को करते हैं, उसको बोला जाता है प्रोफेशनलिज्म. ठीक है, ये समझ में आया. अब देखिए, क्या प्रोफेशनल एजुकेशन सिर्फ मैनेजमेंट और इंडस्ट्री बेस्ड है? नहीं, सिर्फ उसमें नहीं, हर चीज में आपको प्रोफेशन नजर आएगा. जैसे टीचिंग, राइटिंग, पेंटिंग, एडिटिंग, डांसिंग और भी कई तरह का प्रोफेशन होता है. ठीक है, तो ये सब क्या है, टीचिंग, राइटिंग, यानी टीचिंग भी तो एक प्रोफेशन है. मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, स्किलफुल वे में पढ़ा रही हूँ. मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए. तो ये सब किस में आएगा, ये प्रोफेशनल एजुकेशन में आता है. Next is when a student complete the professional courses, he or she is certified or receive a professional degree. जब भी कोई स्टूडेंट अपना प्रोफेशनल एजुकेशन पूरा करता है, तो देखिए मेन आप ये समझिए, प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए मैंने पीएचडी किया है ना, तो मेरे नाम के आगे लगा है डॉक्टर मीनू दलाल. आई एम डॉक्टर मीनू दलाल. अब आप ये देखिए, मैं अगर सिर्फ पीएचडी की डिग्री लेके बैठ जाती तो कोई प्रोफेशन में काउंट नहीं होता वो. मैंने जब अपने जो स्किल है, मैंने अपनी एजुकेशन जो ली है, उसको जब मैं यूटिलाइज कर रही हूँ और आगे अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर रही हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर किसी के लिए वो चीज यूजफुल हो रही है, ठीक है, वो किसी के काम आ रही है, किसी की उस चीज से ग्रोथ हो रही है, किसी को थोड़ा बहुत हेल्प हो रहा है, तो वो है प्रोफेशनल बोलेंगे हम उसको. यानी आप जब उस चीज को प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं, सिर्फ डिग्री लेना और बैठ जाना नहीं, ऐसा नहीं होगा. जब आप उस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, आप बाकी लोगों की हेल्प करेंगे, आप सोसाइटी की हेल्प करेंगे एक तरह से, तो वो कहलाएगा प्रोफेशनल. नेक्स्ट इज व्हेन अ स्टूडेंट, ये हो गया कि आपको एक डिग्री मिलती है. जब आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल डिग्री आपको दी जाती है, ताकि आप जाके कहीं भी ये दिखा सके, अपने रिज्यूमे में, अपने सीवी में आप ये ऐड ऑन कर सके कि चीज, अरे देखिए मेरे पास ना ये प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री है, मैंने ये चीज की हुई है, मैंने एआई का कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है. आजकल एआई बहुत ट्रेंड में है, हम सभी को पता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, एआई, मैंने एआई किया हुआ है, या फिर मैंने C++ जो लैंग्वेज है, जावा है, कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, मैंने उनका कोर्स किया. तो ये सब क्या है, ये एक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आपको एबल बनाते हैं कि आप कोई जॉब अपने लिए एक्वायर कर सकें, आप इंडिपेंडेंट बन सकें. ये वो कोर्सेज हैं, यानी आपको इंडिपेंडेंट बनाने में ये हेल्पफुल होते हैं कहीं ना कहीं. सिर्फ पढ़ लेना आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनाएगा, आपके पास स्किल भी होना चाहिए उस चीज को करने का. आपने जो भी एजुकेशन लिया है, आपने बस वो ले लिया है, आपने पढ़ लिया है, आपने डिग्री है आपके पास, लेकिन अगर वो यूज नहीं हो रही है आपकी एजुकेशन, तो वो काम नहीं आएगी, है ना.
तो क्या ज़रूरी है कि आपको एक प्रोफ़ेशनल डिग्री मिल जाती है जो आपके रिज़्यूमे में आप ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वो एक अट्रैक्टिव दिखेगा कि अच्छा, इस स्टूडेंट्स ने ये कोर्स भी किया है, ये भी किया है, इसके पास ये स्किल भी है, तो वो अच्छा होता है। नेक्स्ट इज़ प्रोफ़ेशनल एजुकेशन इन इंडिया की अगर हम बात करें, हम सभी को पता है, इंडिया में ना क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ये है कि जॉब्स नहीं हैं। अब ये सोच के देखिए कि जॉब्स क्यों नहीं हैं? जॉब्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया में प्रोफ़ेशनल एजुकेशन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं धीरे-धीरे, स्किल इंडिया, ठीक है? वो सब चीज़ें क्या प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग्स पे ध्यान दी जा रही है कि बच्चों को इतना स्किलफुल बनाओ कि वो अपनी लाइफ़ में इंडिपेंडेंट हो सकें। ठीक है? अपने खर्चे खुद उठा सकें। इवन अपने घरवालों को इकोनॉमिकली जो सिचुएशंस हैं उनकी उसमें हेल्प कर सकें, फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकें। वो कब पॉसिबल है? प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के साथ। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो प्रोफेशन, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनलिज्म, ये मैंने आपको बताया, आर 3 टर्म्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमें समझना पड़ेगा कि क्या है। प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम करने के लिए जब तक आपका फुल डेडिकेशन नहीं होगा ना, आप अपनी कंपनी को, आप अपने ऑर्गेनाइज़ेशन को, आप अपने वर्क को 100% आप उसके लिए फ्रूटफुल नहीं हो पाएँगे, ठीक है? तो इंडिया में प्रोफेशनल एजुकेशन की कमी है, धीरे-धीरे इस पे ध्यान दिया जा रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए। सिर्फ़ आप एजुकेशन पे ध्यान मत दो, बच्चे को बस रट्टू तोता बनाने पे ध्यान मत दो। उसकी स्किल्स पे काम करो, उसको प्रैक्टिस कराओ चीज़ों की, ताकि वो चीज़ें कर पाए, ठीक है? अब मैं मान लो, अब मेरे पास ये अगर फ़ोन है, ठीक है? बस मुझे पता है ये फ़ोन है, लेकिन अगर इसको मैं असेंबल करना सीख जाऊँ, मुझे ये पता चल जाए इसमें कौन-कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं, किस तरह से इसकी मेमोरी बढ़ेगी, किस कैशे मेमोरी क्या काम करती है, किस तरह से ये फ़ोन चार्ज होगा, इसमें बैटरी की नीड है, कैसे वो बैटरी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, तो क्या होगा? ये एक ज़रिया बन जाएगा मेरी इनकम का, अगर मैं ये चीज़ें सीख जाऊँ कि कैसे होंगी। अब देखिए एक और चीज़, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना? मेरा पहले का, मैं खुद अपने जब पहले की वीडियोज़ देखती हूँ, शॉर्ट्स देखती हूँ, तो अभी मुझे थोड़ी-सी हँसी आती है कि थोड़ा-सा अनप्रोफेशनल, हालाँकि अभी भी बहुत नीड है कि मैं और ज़्यादा इस पे वर्क करूँ। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं 100% बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मेरी स्किल्स में अभी भी कमी है। टाइम के साथ जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, आपकी जो कह सकते हैं हम स्किल है, वो पॉलिश होती चली जाती है, आप उतना ही अच्छा करने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब ही ये है कि आप अपना, आपका जो नॉलेज है उसको कहीं न कहीं यूज़ करके उससे इनकम जनरेट कीजिए, ठीक है? वही रीज़न है इस पे फ़ोकस करने का। रीज़न्स फॉर द एक्सपेंशन या फिर एक्सपैंड, नॉट एक्सपेंस, एक्सपैंड ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, कि क्यों प्रोफेशनल एजुकेशन ज़रूरी है, उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत इसीलिए है ताकि स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बन सके वो। सिर्फ़ अब आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिया में इंजीनियर्स हैं, इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मारा-मारी है जॉब्स को लेके, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जॉब्स नहीं ऑफ़र हो पाती हैं स्टूडेंट्स को, कितना ही हाइली एजुकेटेड हो चाहे कोई भी। तो ये क्या है, अगर आपके आपके साथ एजुकेशन के साथ-साथ कोई स्किलफुल डिप्लोमा हो, स्किल्स हो आप में कुछ अलग से, तो आप उन चीज़ों को, आप मनी अर्न कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, प्रोफेशनल बॉडीज़ इन इंडिया, कौन-कौन सी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं इंडिया में? जैसे देखिए, जिसमें प्रैक्टिस होती है। आप प्रैक्टिस के थ्रू हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट बनने के रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। एमसीआई, दैट इज़ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद करते चलिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। डीसीआई, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। आईएनसी, दैट इज़ इंडिया नर्सिंग काउंसिल। बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, आईसीएआर, इंडिया काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर रिसर्च, कुछ ऐसे है, ये आप लोग देख लेना एक बार। तो ये सारे क्या हैं? ये हैं एजुकेशनल प्रोफेशनल बॉडीज हैं ये, जहाँ पे प्रैक्टिस के थ्रू चीजें होती है। अब आप एक बात बताइए, आपको नर्स बनना है, ठीक है? आजकल बहुत बच्चे करते हैं ना एएनएम जीएनएम के कोर्सेज।
अब आपको ने बुक में तो पढ़ा है, अच्छा निडल को ऐसे इसमें इंसर्ट करेंगे इस वेन में, ऐसे आप टेस्ट, अगर आपको ब्लड टेस्ट करना है तो वो ऐसे इंसर्ट होगा। खाली रीडिंग से होगा? वो नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। आप एक दो बार गलत चीज करेंगे, फिर आप सही वेन में उसको इंसर्ट कर पाएंगे उस निडल को, है ना, आप ब्लड सैंपल ले पाएंगे। तो ये चीजें क्या है, ये प्रैक्टिस से आएंगी, ऐसे नहीं आने वाली कि बुक में पढ़ लिया अच्छा ये ऐसे से होता है और वैसे से। अब जैसे मैं हूं, मुझे वैसे पता है कि अच्छा गाड़ी चलानी है तो उसमें क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अब मुझे कोई गाड़ी थमा दे तो मैं तो ठोक दूंगी मैं तो कर दूंगी काम उस इंसान का और खुद का भी। तो ये क्या है कि प्रैक्टिस से आएगी वो चीज। तो इसीलिए प्रोफेशनल एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस होना किसी भी स्किल के लिए बहुत जरूरी है। जब आपके पास प्रैक्टिस होगी ना, और बेशक से उसके बारे में आपको थियोरेटिकल नॉलेज कम हो, तो भी आप बहुत अच्छा करोगे अगर आपको प्रैक्टिस है। नेक्स्ट, स्किल बेस्ड एजुकेशन की अगर हम बात करें इंडिया में, बोथ एजुकेशन एंड स्किल आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग एन इफेक्टिव इंडिविजुअल एट द वर्क प्लेस ऑफ अ फील्ड। गुड। तो स्किल्स भी उतनी जरूरी जितनी एजुकेशन। मैंने अभी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, एक नर्स का या फिर एक ड्राइवर का, ड्राइविंग कह सकते हैं हम। खाली पढ़ने से, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने से और ये चीज देखने से कि क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे गाड़ी चलानी है, गाड़ी नहीं आएगी। प्रैक्टिस से गाड़ी चलानी आएगी, प्रैक्टिस से आप डॉक्टर बनेंगे, प्रैक्टिस से आप नर्स बनेंगे। कैसे स्टिचेस जो हैं वो लगाने हैं, वो खाली पढ़ने से नहीं आएगा कि ऐसे ऐसे किया और स्टिचेस लग जाएंगे, वो प्रैक्टिस से आएंगे। तो इसलिए प्रोफेशनल एजुकेशन मस्ट। नेक्स्ट इज टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये वही है, टेक्निकल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था यूपी में 1847 में, फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल इंजीनियर्स एट रुड़की। ठीक है, ये याद रखना है। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी के रुड़की में खुला 1847 में, डेट याद रखनी है। नेक्स्ट इज 3 engineering colleges were opened by about 1856 in 3 presidencies, namely Calcutta, Bombay and Madras. उसके बाद 1856 तक क्या हुआ, 3 प्रेसिडेंसीज, बीएमसी हमने पढ़ा है ना पहले भी, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। वहां पर भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्निकल एजुकेशन है, वो स्टार्ट हुई। रेगुलेटेड बाय AICTE 1945। अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात हम करें तो इसको रेगुलेट कौन करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। AICTE 1945। तो ये था हमारा आज का हायर एजुकेशन का लेक्चर, जो हो गया है खत्म। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग यूनिट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। देखती हूँ मैं कि कौन सी यूनिट से मैं स्टार्ट करूँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी, आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल शिपिंग माइंड्स मेनू। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।